एपिसोड 38 लेकर आ गया उस सिटी लॉर्ड का। लियो बोलता है सही में ये किंग का लाइफ बहुत ही बढ़िया है, मैं रोज लोगों से मिलकर बहुत ही पक गया था, अब सही रहेगा। एनी बोलती है तुम आराम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं, ये बताओ कि तुम मेरे काम को डिवाइड कब करवाओगे। लियो बोलता है चिंता मत करो, मैं जल्दी कर दूंगा। दूसरी तरफ ड्यूक गुस्से से बोलता है उसकी इतनी हिम्मत, वो एक ड्यूक को मना कर दिया, ये हैंड डायनेस्टी का किंग अपने आप को समझता क्या है। डेक्स बोलता है चलो पहले कंसल्ट ऑफिस, अगर हम लोग अभी गए तो हमें समय बर्बाद नहीं करना होगा अपना। फिर कुछ देर में वो लोग कंसल्ट ऑफिस में पहुंच जाता है। एक लड़की बोलती है कि आप दोनों बाहर से आए हो, प्लीज अंदर आ जाओ। ड्यूक बोलता है कि तुम किंग के जगह में हमें रिसीव करने आई हो। वो लड़की बोलती है नहीं, मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो, फिर हम लोग इसके बारे में किंग को बताएंगे। चिंता मत करें, हमारे ऑफिस और मैजिस्ट्री के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा आपके बारे में। ड्यूक बोलता है ठीक है, पूछो क्या पूछना है। वो लड़की बोलती है आप लोग किस कंट्री से आए हो और आपका नाम क्या है और आप दोनों किंग से मिलना क्यों चाहते हो। ड्यूक बोलता है हम दोनों ओली किंगडम से हैं, हम लोग यहाँ के किंग से आइडन ओर के बारे में बात करना चाहते हैं। वो लड़की बोलती है ओ आप दोनों हो, आपका हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप जिसके बारे में नेगोशिएशन करना चाहते हो वो नेशनल लेवल का है, हम लोग इसके बारे में जल्दी से मैजिस्ट्री को बता देंगे, आप लोगों को इसके लिए 1 से 2 दिन इंतजार करना होगा। और चिंता मत करिए, हम लोग आपके लिए स्पेशल रूम तैयार करके रखे हुए हैं जहाँ पर आपको फ्री में खाना भी मिलेगा, अगर आप चाहो तो वहाँ पर रह सकते हो। फिर वो लोग बाहर आ जाता है। ड्यूक बोलता है हे तुम ये ऑफिस के बारे में क्या बोलते हो। डेक्स बोलता है सही में ये बहुत ही काम का है, ये लोग पता करते हैं कि कौन सा आदमी कितना काम का है, उसी के हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं और इससे किंग का बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाता है और दूसरा बात उनका सुरक्षा भी हो जाता है। जब हम लोग वापस जाएंगे किंग को भी बता देंगे ये करने के लिए। ड्यूक बोलता है हाँ ये एकदम सही रहेगा, ये ट्रेन को कैसे बनाया जाता है इसे हमें हैंड डायनेस्टी से नहीं चाहिए, हम लोग इसे अपने तरीके से हासिल कर लेंगे। डेक्स बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। ड्यूक बोलता है हमें उसे खोजना होगा जो यहाँ के बारे में सब कुछ जानता हो, जिससे हम लोग उस पर भरोसा कर पाए और यहाँ के सभी टेक्नोलॉजी लोगों को ओली किंगडम ले जाए, हम लोग बिना मेहनत के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तभी वहाँ पर मुलर आ जाता, बोलता है आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। डेक्स बोलता है हे मुलर तुम एकदम सही समय में आए हो, हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। फिर वो लोग उसे बता देता है। मुलर बोलता है नहीं ये बहुत ही बुरा काम है। ड्यूक बोलता है क्या हो गया तुम्हें, मैं बोला हूँ ना तुम्हें करने, और तुम मेरा ऑर्डर को कैसे नहीं मान सकते हो। डेक्स बोलता है हे मुलर मेरा बात तो सुनो, जब ओली किंगडम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कंट्री बन जाएगा तो तुम्हें इतना दूर आयरन को डिलीवर करने के लिए नहीं आना होगा और वो लोग हमारे पास आएंगे आयरन को मांगने के लिए, फिर हम लोग उन्हें आयरन दे कि नहीं ये हमारा फैसला होगा। मुलर बोलता है ठीक है मैं ये काम करूँगा। फिर वो वहाँ से एयरशिप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहुँच जाता है और बोलता है हे ये तुम ही हो ना यक। यक बोलता है मिस्टर मुलर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुलर बोलता है हे तुमने अपना काम खत्म कर दिया ना, मैं घर ही जा रहा हूँ, आ जाओ तुम भी। यक बोलता है ठीक है मिस्टर मुलर आपका शुक्रिया इसके लिए। मुलर बोलता है हे यक तुम बहुत ही उदास लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या। यक बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। मुलर बोलता है हे तुम्हें पता है नया डिश और वाइन आया यहाँ पर, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर ड्रिंक करने चलोगे। मुझे पता है कि तुम काम से बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, लेकिन काम के बाद तुम्हें आराम करना चाहिए। यक बोलता है ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा। फिर वो लोग पीने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। यक एकदम नशे की हालत में होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है वो कमीना मोटा इंसान, उसका पोजीशन मेरे से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, इसलिए वो भाव खाता रहता है और वो मुझे कभी इंसान समझता ही नहीं है। एयरशिप में कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं ही उसे सॉल्व करता हूँ, फिर भी वो मुझे बहुत ही कम समझता है। मुलर बोलता है कि तुम अकेले से ही में एयरशिप बना सकते हो क्या। यक बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिले तो मैं अकेले ही एयरशिप को बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है जब तक वो मोटा इंसान यहाँ पर है। हैंड डायनेस्टी मुझे कभी भी अकेले एयरशिप बनाने नहीं देगा। मुलर बोलता है अगर तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी हो, हमारा ओली किंगडम आप जैसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, अगर तुम मेरे साथ ओली किंगडम चले तो मैं तुम्हें एयरशिप टीम का कैप्टन बना दूंगा, वो टीम में तुम्हारा सभी लोग बात मानेगा, यहाँ पर तुम्हें कितना भी मिलता है हम लोग उससे 3 गुना तुम्हें ज़्यादा देंगे। यक बोलता है ठीक है मुझे सोचने का समय चाहिए इसके लिए, मैं तुम्हें इसके बारे में कल बता दूंगा। फिर मुलर वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है यक बोल रहा था कि उसे सोचने का समय चाहिए, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि वो जल्दी मान जाएगा। फिर वो वहाँ से टेक्निकल टीम के पास पहुँच जाता है, फिर वहाँ से सेफ के पास पहुँच जाता है और वो सभी को ऑफर दे देता है ओली किंगडम में आकर काम करने का। फिर कुछ देर के बाद मुलर अपने मन में बोलता है मुझे लगा कि ये काम बहुत ही मुश्किल होगा,
लेकिन ये काम सही में बहुत ही आसान था। अब जल्दी से मुझे इसके बारे में ड्यूक को बताना होगा। तभी वहाँ पर बेस अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाती है। मुलर बोलता है क्या कुछ हुआ है क्या? बेस बोलती है हमें बहुत सारे रिपोर्ट मिला है तुम्हारे खिलाफ। तुम हमारे सैंक्शन सिटी के सीक्रेट को चुराना चाहते हो। तुम्हें इसके लिए गिरफ्तार किया जाता है। मुलर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है इन्हें कैसे पता चल गया? क्या कोई उनमें से मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट कर दिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लोग मेरे ऑफर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। फिर वो बोलता है आपको कोई गलत फहमी हुआ है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? तभी यज्ञ बोलता है नहीं, मुझे पक्का पता है यही है। मुलर बोलता है हे यज्ञ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यज्ञ बोलता है तुम्हारे खिलाफ जो रिपोर्ट किया है मैं उनमें से एक हूँ। मुलर बोलता है लेकिन क्यों? तुम अपने काम से बहुत ही दुखी थे ना। होली किंगडम तुम्हें बहुत ही बढ़िया लाइफ दे रहा था, तो तुम रिपोर्ट क्यों किए? यज्ञ बोलता है क्योंकि हैंड डायनेस्टी मेरा कंट्री है। जब मैं भूखा रहता था कोई भी मेरी मदद नहीं करता था। अभी मैं बहुत ही बढ़िया से खा रहा हूँ और सभी लोग मेरा रेस्पेक्ट भी करते हैं। मैं कभी भी हैंड डायनेस्टी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। फिर बेस उसे पकड़ लेती हुई बोलती है चलो मेरे साथ। फिर बेस जाकर ल्यू को बता देती है। एनी गुस्से से बोलती है उसकी इतनी हिम्मत, वो सैंक्शन सिटी के सीक्रेट पर हाथ डाल रहा है। हमें सही में उसे पनिशमेंट देना चाहिए इसके लिए। ल्यू बोलता है चिंता मत करो, हमारे पास बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो लोग पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। एनी बोलती है हे मास्टर, आप उसे बचा क्यों रहे हो? ल्यू बोलता है हे मैं बचा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन तुम सही बोल रही हो, हम लोग उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। आज से मैं एक नया कानून स्टार्ट करने वाला हूँ। जो यहाँ पर आएगा उसे यहाँ का कानून को फॉलो करना होगा। अगर वो लोग यहाँ पर कोई भी कानून को तोड़ेंगे उन्हें वहाँ से उसी समय निकाल दिया जाएगा और वो लोग यहाँ पर कभी आ नहीं पाएंगे। एनी बोलती है ठीक है, मैं ये काम कर लूँगी। शर्ली बोलती है क्या इससे सभी लोग कंट्रोल में आ जाएंगे? ल्यू बोलता है नहीं, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और जो भी ये हिम्मत करने की कोशिश करेगा हम लोग इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाएंगे। मीना बोलती है इस तरह के लोग हमारी उल्फ वॉरियर टीम आराम से संभाल लेंगे। ल्यू बोलता है हालांकि तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सभी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। अगर हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को मेंटेन करेंगे तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे एक नया पॉलिसी लाना होगा। अब समय आ गया है ये काम करने का। फिर अगले दिन एक लड़का न्यूज़पेपर बेचते हुए बोलता है आज का नया खबर, हमारे मैजिस्ट्री ने एक नया ऑर्डर दिया है। वो एक नया पेशेंट ऑफिस बनाने वाले हैं और जो भी ज्वाइन होना चाहता है वो हो सकता है। फिर वो लोग जल्दी से न्यूज़पेपर खरीद लेते हैं और पढ़ते हुए बोलते हैं हम लोग पेटेंट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर तुम लोग ये पेटेंट ऑफिस का एग्जामिनेशन को पास कर लोगे तो तुम्हें इसके लिए नेशनल रिवार्ड मिलेगा। दूसरा आदमी शॉक्ड होकर बोलता है रुको, ये क्या है? फर्स्ट प्राइस तो 100 गोल्ड कॉइन है। वो आदमी बोलता है हे बेवकूफ़, यहाँ पर देखो, ये सबसे बढ़िया इनाम है। हैंड डायनेस्टी का टाइटल मिल सकता है, वो भी ऑनरेबल वाला, जिससे हमें डायनेस्टी का बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आगे पढ़ने के लिए हम लोग साइंस और इंजीनियरिंग मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। मुझे ये सुनने में आया है कि वहाँ से सैंक्शन सिटी का व्यू बहुत ही बढ़िया आता है और हम लोग वहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज में रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ मैं सही में ट्राई करूँगा इसके लिए। दूसरा लड़का बोलता है तुम कैसे ट्राई करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो लड़का बोलता है मैं जाकर पढ़ना ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी में। फिर वो लाइब्रेरी की ओर भागने लगता है। दूसरा लड़का बोलता है लाइब्रेरी? हाँ, वो पढ़ाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। हे रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ एनी बोलती है हे यंग मास्टर। जैसे ये खबर उन सभी को पता चला वो लोग लाइब्रेरी की ओर भागने लग गए और वो लोग ये एग्ज़ाम के लिए कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं। ल्यू बोलता है जहाँ पर प्रॉफिट होता है वहाँ पर वो लोग भागने लगते हैं और इसे हमारे सिटी में सभी लोग अलग अलग तरीके के इन्वेंशन करेंगे। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं पृथ्वी का टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं करूँगा नहीं तो ये सभी को लगते रहेगा कि मैं कोई और दुनिया से ला रहा हूँ इसे, क्योंकि ये दुनिया में साइंस के बारे में कोई जानता नहीं है। ये करने के बाद मेरा सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एनी बोलती है हे मास्टर, हम लोग मुलर के साथ क्या करें जो ओली किंगडम से है? वो अभी तक बताया नहीं कि उसे ये करने का कौन ऑर्डर दिया है। ल्यू बोलता है इसमें सोचने की क्या बात है, ये जो ओली किंगडम से जो ड्यूक आया है ना वही लोग हैं। वो लोग सोचे होंगे कि बिना पेमेंट किए हुए हम लोग यहाँ के सभी डेवलपमेंट को ले जाएं, लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब समय आ गया उनसे मिलने का। फिर उन दोनों को बुलाया जाता है ल्यू से मिलने के लिए। ड्यूक बोलता है हैंड डायनेस्टी का किंग हमसे मिलना चाहता है। डेक्स बोलता है हे जो भी हो जाए, मुलर जो किया है हम लोग किसी भी हालत में नहीं बोलेंगे कि इसमें हमारा हाथ है। फिर वो ल्यू के पास पहुंच जाता है और बोलता है हम लोग ओली किंगडम से हैं, आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा लॉर्ड ल्यू। ल्यू बोलता है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
वैसे भी तुम्हारा कंट्री हमारे कंट्री से डील करना नहीं चाहता है और लगता है कि वो लोग इसके लिए उतना खुश नहीं है। ड्यूक बोलता है, लॉर्ड ल्यू आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारा किंग रॉबर्टसन आपके साथ परमानेंट इस्टेब्लिश करना चाहता है, इसलिए वो हम दोनों को यहाँ पर भेजे हैं। ल्यू बोलता है, मुलर तुम्हारे ही कंट्री का है ना, वो यहाँ पर आकर हमारे स्पेशल टैलेंट को चुराना चाहता है। अब ये मत बोलना कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, वो हमें बता दिया है कि तुमने ही उसे ऑर्डर दिया है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। डेक्स बोलता है, योर मैजेस्टी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये मुलर हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप उसे यहाँ पर बुला लीजिए। ल्यू अपने मन में बोलता है, सही में ये लोग नाटक करने में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे पता है कि इनके साथ क्या करना है। फिर वो बोलता है, तुम्हारा कंट्री तुम्हें यहाँ पर भेज के ये सब काम करवा रहा है, फिर हमारा कंट्री का कोऑपरेशन तुम्हारे साथ यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ तुम दोनों वापस जाकर किंग को इस बारे में बता दो, अब हमारा कोऑपरेशन यहीं पर ख़त्म होता है। वो दोनों ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डेक्स बोलता है, लॉर्ड ल्यू हमें पता है कि हम लोग बहुत ही बड़ी गलती किया है, जो मुलर यहाँ पर आयरन ओर लाया है डिलीवर करने के लिए, अब उसे गिफ्ट के लिए ले लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए इसके लिए। ड्यूक बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मुलर ये सब काम करेगा, वो होली किंगडम को डेवलप करना चाहता था, इसलिए वो ये काम कर दिया होगा। ल्यू बोलता है, सही में आप दोनों ड्यूक तो बहुत ही बढ़िया हो, मुझे विश्वास हो गया कि मुलर ये काम अपने से किया होगा और मुझे जानना है कि आप दोनों यहाँ पर किस लिए आए हो। ड्यूक बोलता है, हम लोग चाहते हैं रेलवे और ट्रेन को बनाना होली किंगडम में और आशा करते हैं कि आपकी कंट्री हमें टेक्निकल सपोर्ट करे। ल्यू बोलता है, ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? डेक्स बोलता है, लॉर्ड ल्यू आप बोलना क्या चाहते हो? ल्यू बोलता है, आपके पास जितना भी आयरन ओर है मुझे उसमें शेयर चाहिए। ड्यूक बोलता है, लेकिन लॉर्ड ल्यू। ल्यू बोलता है, तुम दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम दोनों आयरन ओर अपना शेयर मुझे दोगे तो मैं होली किंगडम को डेवलप करने में तुम्हारा साथ दूंगा। अगर होली किंगडम को और भी ज़्यादा डेवलप करना है तो मुझे इसके लिए बहुत ही आयरन ओर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेल रोड बनने के बाद सभी ऑपरेशन हैड डायनेस्टी ही करेगा, क्योंकि रेलवे और ट्रेन को हमेशा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए बहुत ही स्किल वर्कर की ज़रूरत होती है जो डेली मेंटेनेंस करे। अगर होली किंगडम इसे हैंडल कर सकता है तो तुम इसे कर सकते हो। ड्यूक बोलता है, ठीक है मैं इसके बारे में किंग से बात करूंगा। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ड्यूक बोलता है, चलो सब कुछ हो गया। डेक्स बोलता है, क्या ये प्रॉमिस करना सही है कि ट्रेन का कंट्रोल उसके हाथों में होगा? मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ड्यूक बोलता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रेल रोड हमारी कंट्री में बनने वाला है और तुम्हें पता ही है फ्यूचर कितना लंबा होता है। यानी बोलती है, मास्टर अब वो रेल रोड का अथॉरिटी क्यों मांग रहे हैं? ल्यू बोलता है, रेलवे से हम लोग होली किंगडम पे बहुत ही कंट्रोल कर लेंगे और वो लोग हैंड डायनेस्टी को सप्लाई करते रहेगा। अगर आगे चलकर हमारा कॉपरेशन ख़त्म हो जाता है और ये रेल रोड के कंट्रोल से हम लोग बहुत ही कुछ कर सकते हैं। फिर हमें अगले सीन में स्टॉर्मी सी में दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारा तूफान होता है, लेकिन बहुत सारे बोट उसे पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर में वो लोग पार कर लेते हैं और उन्हें उस तूफान से कोई भी नुकसान नहीं होता है। रेड बोलती है, प्रिंसेस हम लोग बिना कोई डैमेज के आराम से सी को पार कर लिए हैं। फिल बोलती है, मरमेड को पकड़ना सही में हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हुआ। अगर हमें इंग्लैंड और डोमेनिया किंगडम को कब्जा करना है तो हमें ये तूफान से बहुत ही बार जाना होगा और ये मरमेड हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जहाँ पर मरमेड लोग रहते हैं वो लोग वहाँ पर आने लगते हैं और उन्हें आते हुए कुछ मरमेड देख लेते हैं। एक मरमेड बोलता है, फैब्रो का अंपायर यहाँ पर आ गया है, हमें जल्दी से इसके बारे में खबर देना ही होगा। कुछ चिल्ला के बोलता है, तो सब लोग रेडी होना, अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर हार मान लेंगे तो हम सभी लोग यहाँ पर पकड़े जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल गए तो हम लोग दूसरे जगह अपना घर बना सकते हैं। अगर यहाँ पर रुके तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और बताओ तुम्हें क्या करना है, अब मेरे साथ चलोगे या फिर यहाँ पर रुकोगे? वो लोग चिल्ला के बोलता है, हम लोग आपके साथ जाएंगे। कुछ बोलता है, ठीक है सभी लोग मेरे साथ चलो। फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, ये रहा मरमेड जहाँ रहती है, पानी पे तीर से हमला करके उसे बाहर ले आओ। फिर वो लोग पानी पर हमला करने लगते हैं। फिर उसके बाद वो लोग पानी पे जाल फेंक देते हैं। आधे घंटे के बाद वहाँ पर फील्ड आ जाती है। बोलती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक आदमी बोलता है, प्रिंसेस यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रहा है, आधा घंटा हो चुका है लेकिन कोई भी मरमेड बाहर नहीं आया है। फिर बोलती है, क्या तुमने किसी को चेक करने भेजा वहाँ पर? तभी एक आदमी पानी से बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे प्रिंसेस। फिर बोलती है, क्या हो गया तुम्हें? वो आदमी बोलता है, मरमेड का आइलैंड पूरी तरह खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, लगता है कि वो सभी लोग यहाँ से पहले ही निकल गए हैं। फिर बोलती है, चले गए, लेकिन कहाँ गए और तुम्हें क्या मिला वहाँ पर? वो लड़का बोलता है, मुझे जितना पता चला है वो लोग इस जगह में गए हैं। रेड बोलती है, वो जगह तो इंग्लैंड किंगडम की ओर है,
फिल अपने मन में बोलती है, मरमेड लोग इंग्लैंड किंगडम के साथ कैसे हो सकते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, ये मरमेड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग उन्हें ऐसे भागने नहीं दे सकते हैं। हे जल्दी से वहाँ पर चलो, हमें किसी भी तरह वो मरमेड लोग को पकड़ना है। दूसरी तरफ ल्यू बोलता है, हमें खबर मिला है कि फेब्रो एम्पायर स्टॉर्म सी को क्रॉस कर दी है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपना प्लान पर फोकस करना है और बैटल लड़ने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। फिर वो सभी लोग बोलते हैं, ठीक है लॉर्ड ल्यू। फिर कुछ देर के बाद एनी बोलती है, ये ले जाओ मिलिट्री डिपार्टमेंट और वेयर हाउस को दे दो। दूसरी तरफ लिया बोलती है, ये सभी इंपॉर्टेंट आर्मामेंट है, प्लीज़ सभी लोग ध्यान से, अगर ये गिर गया तो बहुत ही बड़ा धमाका हो जाएगा। डार्क चिल्ला के बोलता है, हे सभी लोग बोट में आ जाओ, हम लोग बैटल के लिए अभी निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ खुशाओ ल्यू के पास पहुंच जाता है, बोलता है, योर मैजेस्टी। ल्यू बोलता है, वो आप दोनों यहाँ पर आ गए, आपका स्वागत है यहाँ पर। कुशन बोलता है, आपने जो जगह दिया है वो सही में बहुत ही बढ़िया है और मेरे सभी लोग भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। ल्यू बोलता है, कोई बात नहीं, हमने तो वैसे भी यही प्लान किया था। कुशन बोलता है, ठीक है योर मैजेस्टी, मेरे 1000 लोग का टीम आपके लिए एकदम तैयार है, अब बताइए क्या करना है। ल्यू बोलता है, हमारे लोग बैटल के लिए तैयार है, अब उन्हें बोल दीजिएगा कि आज हम लोग निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ फेब्रो एम्पायर के आदमी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, हम लोग कब से मरमेड के पीछे जा रहे हैं, लेकिन हमें एक भी मरमेड नहीं मिला है। बिल बोलता है, रहने दो, उनका पीछा करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और प्रिंसेस फिल क्या कर रही है अभी? वो लड़का बोलता है, प्रिंसेस अपना मन बदल ली है, वो अभी यंग सिटी की ओर जा रही है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, हे कमांडर, यंग सिटी का आर्मी हमें देख लिए है। कमांडर बोलता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ एक आदमी डाक को बोलता है, हे जनरल, उन लोगों का डिस्टेंस हमारे से 200 मीटर है, अब वो लोग हमारे रेंज में है। डा बोलता है, ठीक है, हमला करो उन पर। फिर दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीर से हमला किया जाता है। ल्यू की टीम आराम से उन सभी हमले को रोक लेते हैं, लेकिन डा अपने तीर पर आग जलाकर फेंका होता है, जिससे उनका शिप धीरे धीरे जलने लग जाता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, उनका दूरी तो हमारे से बहुत ही ज़्यादा दूर है, फिर भी उनका तीर हमारे पास कैसे आ सकता है। और वो सभी लोग भी आग के लपटों में आ जाते हैं। फिर कमांडर चिल्लाते हुए बोलता है, हे सभी लोग जल्दी से पानी में कूद जाओ। ये सब फिल देख रही होती है और वो रेड को बोलती है, हे सभी को बोल दो कि हमें यहाँ से जाना होगा, अभी इन पर हमला करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। डाई ये सब देख रहा होता है। एक आदमी बोलता है, हे जनरल, वो सभी दुश्मन यहाँ से भाग गए हैं। डा बोलता है, सही में ये ब्लैक ऑयल का एरो बहुत ही बढ़िया है। वो लड़का बोलता है, मैंने ये भी सुना है कि हमारे पास और भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है और ये तो इसका एक नॉर्मल सा डिज़ाइन है। डा बोलता है, सही में नया हथियार का इस्तेमाल करने में बहुत ही मज़ा आता है, चलो वापस चलते हैं, हमें लॉर्ड ल्यू को इसके बारे में बताना होगा। फिर वो ल्यू को मैसेज भिजवा देता है और बोलता है, तो लॉर्ड ल्यू क्या बोले इसके बारे में। वो लड़का बोलता है, लॉर्ड ल्यू बोले कि हमें उन पर ध्यान देना होगा, फेब्रो एम्पायर के आर्मी को किसी भी हालत में यहाँ पर आना नहीं है। डा बोलता है, ठीक है, तुम लॉर्ड ल्यू को बोल दो कि मैं सब कुछ तैयारी कर लिया हूँ। दूसरी तरफ जेलन अपनी टीम के साथ फिल से मिलने चला जाता है और बोलता है, प्रिंसेस बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिल बोलती है, युंगलाई किंगडम का भी सिचुएशन कैसा है। जेलन बोलता है, युंगलाई किंगडम का अब नाम युंगलाई नहीं रहा, अब उसे हैन डायनेस्टी बोला जाता है। फिल बोलती है, ठीक है बताओ मुझे, मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ था। फिर जेलन सब कुछ बता देता है उसे। फिल बोलती है, तो ल्यू फैंग किंग बन गया यहाँ का, जो यंग सिटी का लॉर्ड था। जेलन बोलता है, हाँ प्रिंसेस। फिल बोलती है, अगर वो आदमी वहाँ पर है तो ये बहुत ही मुश्किल होगा हमें वहाँ पर जाने के लिए। रेड बोलती है, लेकिन प्रिंसेस हमारे पास ज़्यादा सप्लाई नहीं है, अगर हम लोग कहीं रुके नहीं तो बहुत ही मुसीबत में आ जाएंगे। फिल बोलती है, एक ही जगह है, हालांकि जितना मुझे लॉर्ड ल्यू के बारे में पता है उसने वहाँ पर भी लोग रखे होंगे हमसे लड़ने के लिए, मुझे किसी और से कंफर्म करना है कि वहाँ पर सही में सुरक्षा है कि नहीं। दूसरी तरफ बिल बोलता है, और तुम बोल रहे हो कि प्रिंसेस बोली है कि हमें रुकने के लिए कोई और जगह जाना होगा। वो आदमी बोलता है, हाँ वो जगह है यसू रिवर, वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा है वहाँ पर, प्रिंसेस वहाँ के गार्ड को हरा दी है और वो लोग अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सुबह को वहाँ पर चले जाएंगे। बिल बोलता है, ठीक है चलो चलते यसू रिवर, अभी अगर हम लोग देर करेंगे तो प्रिंसेस वहाँ के सभी चीज़ को ले लेगी। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक आदमी बोलता है, हे ड्यूक बिल, हम लोग यसू रिवर पहुँच गए हैं। बिल बोलता है, ठीक है सब लोग धीरे से नीचे उतरना। दूसरी तरफ ल्यू का आर्मी वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं उनका। एक आदमी बोलता है, हे जनरल, वो लोग हमारे रेंज के अंदर है। डा बोलता है, ठीक है सभी को बोल दो हमला करने के लिए। फिर वो सभी लोग फायर एरो से उन पर हमला कर देते हैं। वो सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, ओ नहीं, हम पर हमला हुआ है, सब लोग भागो यहाँ से। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, हे प्रिंसेस, बिल पर हमला हुआ है,
फिर बोलती है ठीक है चलो देखते क्या होता है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे पता था यसू रिवर को वो ऐसे जाने नहीं देगा और ल्यूफेंग के एयरफोर्स मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, चाहे जहाँ पर भी जाओ वो हमें फॉलो कर रहे हैं। तभी एक आदमी आके बोलता है योर हाइनेस आपने जो बोला था करने के लिए वो हम लोग कर लिए है। फिर बोलती है ओह ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। दूसरी तरफ मरमेड लोग बिल के जहाज के नीचे से हमला करने लगते हैं। तभी एक आदमी आके बोलता है हे मास्टर मरमेड लोग हमारे जहाज को नीचे से तबाह कर रहा है। बिल बोलता है क्या, चलो देखते हैं। फिर वो बाहर जाके देखता है दूसरे सभी जहाज उसके तबाह हो गए होते हैं। एक आदमी बोलता है लॉर्ड ड्यूक अब हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें भागना होगा यहाँ से। अगर हम लोग ऐसी लड़ाई करते रहे तो हम लोग मारे जाएंगे। बिल गुस्से से बोलता है ठीक है वापस चलो। फिर बिल वहाँ से वापस आ जाता है, बोलता है आज सही में बहुत ही नुकसान हुआ हमें। एक नाइट बोलता है ये फील्ड का ही काम है, वो पहले ही सोच ली होगी इसलिए वो हमें बलि का बकरा बनाकर आगे भेज दी। दूसरा आदमी बोलता है अब हम लोग क्या करें। बिल बोलता है हमें फील्ड पर ही भरोसा करना होगा। नाइट बोलता है लॉर्ड ड्यूक आप भूल गए हो क्या, उसके ही चक्कर में हमारे ये हालत हुआ है। बिल बोलता है तो हम लोग क्या करें, अभी हमारा शिप और सप्लाई का हालत बहुत ही ख़राब है, इसकी वजह से हम लोग एम्पायर भी वापस नहीं जा पाएंगे। जाओ जाकर फील्ड को इस बारे में बता दो कि हम लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। फिर वो नाइट मैसेज को लेकर फील्ड को दे देता है। फिर पढ़ते हुए बोलती है ठीक है जबकि ड्यूक ये बोल रहा है उसे जाकर बता दो कि मैं पहले ही प्लान बना ली हूँ। नाइट बोलता है आपका शुक्रिया, मैं अभी जाकर बताता हूँ उन्हें। फिर हमें नाव को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, चलो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। दूसरा आदमी उसे मारते हुए बोलता है हे बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम हम सभी को मरवाना चाहते हो क्या। तीसरा आदमी बोलता है हे जल्दी करो, ये वार्ड जल्दी ख़त्म होने वाला है, हमें अपना काम जल्दी से करना होगा। वो आदमी बोलता है हाँ उसके अलावा हम लोग पहले मर्चेंट होंगे जो हैंड डायनेस्टी में पहुंचा होगा। तभी वहाँ के सोल्जर लोग पहुंच जाते हैं, बोलते हैं हे तुम लोग कौन हो, प्लीज़ हमें कुछ मत करिए, हम लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम लोग बिजनेस मैन हैं, हम लोग यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। फिर डाक को इस बारे में पता चल जाता है, बोलता है फेब्रो का मर्चेंट, क्या तुम लोग उसे सही से चेक किए हो ना। वो लड़का बोलता है हाँ हम लोग चेक किए हैं, उनके पास सही में बहुत ही ज़्यादा सामान है, मुझे लगता है कि वो लोग सही में यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। डा बोलता है ठीक है ये खबर टेलीग्राम के द्वारा मैजिस्ट्रेट को भेज दो। फिर वो आदमी जाकर उसे बता देता है। ल्यू बोलता है द फेब्रो एम्पायर का बिजनेस मैन लोगों को पकड़ा है। एनी बोलती है वो लोग तो सही में बहुत ही जल्दी आ गए यहाँ पर, अभी तक तो वार भी ख़त्म नहीं हुआ है। ल्यू बोलता है जब पैसे का सवाल होता है मर्चेंट लोग बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाते हैं। फिर वो नाइट को बोलता है जाओ जाकर डाक को ये खबर भेज दो, वो लोग को सिर्फ जैंगडन सिटी में बिजनेस करने दिया जाए और उसके अलावा उन्हें कहीं और भेजना मत। फिर वो खबर उन्हें भेज देता है। वहाँ का कैप्टन बोलता है तुम लोग जा सकते हो और वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, लेकिन तुम लोग सिर्फ सैंगडन सिटी में जाना और कुछ ही देर में एयरशिप आने वाला है जो सैंगडन सिटी में तुम्हें भेज देगा। वो लोग बोलते हैं आपका शुक्रिया सर, लेकिन ये एयरशिप क्या है। दूसरा आदमी बोलता है किसे पता, जो भी हो अब हमें परमिशन मिल गया है वहाँ पर बिजनेस करने का। हाँ उसके अलावा सर हमारा सामान का क्या हुआ। वो आदमी बोलता है चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारा सामान को वहाँ पर ले जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या, तो ये एयरशिप है जिसके बारे में तुम लोग बोल रहे थे, हमें सैंगडन सिटी में भेजने के लिए इसका इंतज़ाम किया गया है। वो आदमी बोलता है हे तुम क्या बोल रहे हो, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो अपने बारे में, वहाँ पर मछलियों को भेजा जा रहा है इसलिए तुम लोग वहाँ पर जा पा रहे हो अभी। तभी एक लड़की बोलती है यह हैंड डायनेस्टी का लॉ का किताब है, एक बार तुम इसे पढ़ लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है। फिर वो किताब को ले लेता है, बोलता है ठीक है। फिर वो पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये क्या, सामान को सिटी में लाने के लिए 10% का टैक्स देना होगा। दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा सभी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, हम लोग इससे भी ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। तभी वो लड़की बोलती है आपके पास जितना भी सामान है उसका कितना कीमत हो सकता है। वो आदमी बोलता है 500 गोल्ड कॉइन। वो लड़की बोलती है क्या सही में आपको यकीन है। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये लीजिए पेपर, इसे हटाइएगा मत। फिर वो पेपर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लड़की बोलती है सही में ये लोग तो बहुत ही अजीब है। तभी एक लड़की बोलती है क्या हो गया। वो लड़की बोलती है वो मर्चेंट लोग बोल रहे थे उसका सामान 500 गोल्ड कॉइन का है, लेकिन जब हम लोग चेक किए इसका कीमत करीबन 10 गोल्ड कॉइन था, सही में ये लोग तो बहुत ही अजीब है। वो लड़की बोलती है जो भी हो इन्हें पता ही चल जाएगा बाद में। फिर कुछ देर के बाद वो लोग सैंगडन सिटी के बिग मार्केट में पहुंच जाते हैं। वाला बोलता है हे मिस्टर फेंटन, ये बिग मार्केट है, आप अपना सामान यहाँ पर बेच सकते हो, ये जगह बहुत ही बढ़िया है। फेंटन बोलता है आपका शुक्रिया मिस्टर ओलेफ,
आपकी वजह से हमें ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुआ। ओलग बोलता है कोई बात नहीं, आपने मुझे पैसा दिया है तो मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा और यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा और मैं ये संभाल लूँगा। एक लड़का बोलता है हे फैंटन, यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर बेचने के लिए एकदम सही जगह है। फैंटन बोलता है ठीक है मिस्टर ओलेब, आप ये जगह को रजिस्टर कर लीजिए। ओलेब बोलता है ठीक है, आप लोग तैयारी कर लीजिए। फिर वो सब लोग अपना प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। फैंटन बोलता है ठीक है, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये सभी सामान दोपहर तक बिक जाएंगे और बाकी के सभी सामान हम लोग कल बेचेंगे, जिससे हमारा मुनाफा बहुत ही ज़्यादा हो जाए। फिर वो अपने सभी सामान को लगाकर स्टार्ट हो जाते हैं बेचने के लिए। ओलेब अपने मन में बोलता है कि इनके पास यही सबसे बढ़िया सामान है। दोपहर हो जाते हैं लेकिन कोई भी उसकी दुकान में जाते ही नहीं है। फिर फैंटन चिल्लाते हुए बोलता है क्यों, यहाँ पर कोई क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा आदमी बोलता है सही में सैंक्शन सिटी का लोग बहुत ही अलग है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है हे बॉस, ये सब क्या है। फैंटन बोलता है ये व्हीट केक है, ये फैब्रो एम्पायर का स्पेशलिटी है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये चीज़ तुम्हें सैंक्शन सिटी में नहीं मिलेगा। फिर वो बोलता है ओ, सैंक्शन सिटी से बहुत ही बढ़िया सामान भी है, चलो देखता हूँ। फिर वो लड़का उसी समय उल्टी कर देता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है सही में ये बहुत ही बेकार खाना है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया खाना है। टर्न बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा बहुत ही बढ़िया पाई है, लग रहा है कि यहाँ के लोग का टेस्ट बहुत ही ख़राब है। ओलग बोलता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। टर्न बोलता है हाँ ये लो, तो कैसा लगा तुम्हें, ये बहुत ही बढ़िया है ना। ओलग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरा चेहरा देखकर ये बहुत ही बढ़िया है क्या। दूसरी तब एनी बोलती है हे मास्टर, आप फैब्रो एम्पायर के मर्चेंट को हमारी कंट्री में आने क्यों दिए। ल्यू बोलता है मैं तुम्हें पहले ही ना बोला था बिजनेसमैन के नेचर के बारे में, जब मर्चेंट लोगों को पता चलेगा कि हमारा सामान बहुत ही बढ़िया है तो वो लोग प्रॉफिट के लिए अपने कंट्री में सामान बेचना स्टार्ट कर देंगे और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो लोग इसमें हमारी बहुत ही मदद कर देंगे। जब हम लोग फैब्रो एम्पायर से बिजनेस करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ फैब्रो एम्पायर के सभी मर्चेंट लोग पिज्ज़ा खाने लग जाते हैं और बोलते हैं सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये हमारी बिस्किट से लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है। ओलग बोलता है मुझे पता था कि आपको ये बहुत ही बढ़िया लगेगा, अब मुझे पता चला कि सैंक्शन के लोग हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। किन बोलता है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करोगे। फेंटन बोलता है नहीं रहने दो, अभी हमारे यहाँ पर सामान बिकने ही वाला नहीं है और हम लोग किसी भी हालत में अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमारा सामान यहाँ पर बिकने वाला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का सामान वहाँ पर बिकेगा नहीं। टर्न बोलता है जबकि ये खाना बहुत ही बढ़िया है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ के दूसरे सामान भी बहुत ही बढ़िया होंगे। फेंटन बोलता है हे ओलग, क्या आप हमें यहाँ पर घुमा सकते हो क्या। ओलग बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरा तो यही काम है, चलो अभी गोल्ड कॉइन स्टोर में चलते हैं, अगर आपको बिजनेस करना है तो वहाँ के सामान बहुत ही बढ़िया होंगे। फिर कुछ देर के बाद वो लोग गोल्ड कॉइन स्टोर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं देखो यहाँ पर कितना भीड़ है, अगर हमारी दुकान में आधा भी आ जाए तो हम लोग अमीर बन जाएंगे। वो लोग बोलते हैं आप लोग किसका इंतज़ार करें, चलो अंदर चलते हैं। फेंटन बोलते हैं यहाँ पर जितने भी सामान है मैं पहले कभी देखा ही नहीं हूँ। वो लोग बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सभी सामान सैंक्शन सिटी के अलावा कहीं और नहीं मिलने वाला है। ये देखो इसे परफ्यूम बोलते हैं, इसे लगाने के बाद बॉडी से बहुत ही बढ़िया गंध देता है। हैंड डायनेस्टी के सिर्फ अमीर लोगों के पास ये होता है और ये लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ट्रेंड शॉक्ड होकर बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, एक बोतल का कीमत 1 गोल्ड कॉइन। फेंटन बोलता है ये सामान सही में बहुत ही बढ़िया है, चलो हम लोग खरीद लेते हैं, इसे हम लोग 5 गोल्ड कॉइन में बेच देंगे। फिर वो लोग जल्दी जल्दी सामान को खरीदने लगते हैं। ओलग बोलता है बहुत ही बढ़िया जगह है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फेंटन बोलता है हे ओलग, कहीं सस्ता और अच्छा जगह है क्या। ओलग बोलता है हे बॉस, तुम्हें चाहिए क्या। फेंटन बोलता है कपड़ा, खाना और कुछ यूनिक चीज़। ओलग बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया जगह ले जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग टोरी के कपड़े की दुकान में आ जाते हैं। फेंटन बोलता है ये ग्रेट का कपड़ा का कीमत सिर्फ 2 कॉपर कॉइन। टोरी बोलता है सर ये तो 2nd क्लास का कपड़ा है, हमारे पास इससे भी बहुत ही बढ़िया कपड़ा है। फेंटन बोलता है ये कपड़ा मुझे 5000 पीस चाहिए इसका, और 3rd क्लास का कपड़ा 3000 पीस। टोरी बोलता है ठीक है सर। फिर वो लोग कैन स्टोर में पहुंच जाते हैं और खाते हुए बोलते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया है, हम लोग सही में इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाएंगे। फेंटन बोलता है हे बॉस, मुझे 1000 कैन चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो लोग दूसरे स्टोर में पहुंच जाते हैं। वो लोग बोलता है हे बॉस, यहाँ पर देखो, यह हैंड डायनेस्टी का यूनिक चीज़ है। फेंटन बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है, हे जल्दी से इसे 300 पैक कर दो। तभी एक आदमी बोलता है हे सर इसे देखिए। फेंटन बोलता है ये बहुत ही बढ़िया है, मैं इसे खरीदूंगा। तभी कुन बोलता है हे रुक जाओ।
फैंटन बोलते हैं क्या हो गया तुम्हें? कुन बोलता है हे बॉस, हमारा सभी पैसा खत्म हो जाएगा और हम लोग वापस कैसे जाएंगे? सही में तुम्हें इतना सामान खरीदना नहीं चाहिए था। टन बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग बेच के बहुत ही पैसे कमा लेंगे। फैंटन बोलता है ओलग तुम्हारा शुक्रिया ये 2 दिन के लिए। ओलग बोलता है कोई बात नहीं, अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं चलता हूँ। फैंटन बोलता है हे मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है, क्या तुम मेरे साथ फाइबर एम्पायर चलोगे? ओलग बोलता है क्या? फैंटन बोलता है क्योंकि तुम्हें इन सभी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही पता है, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम लोग कस्टमर को बता पाएंगे ये प्रोडक्ट के बारे में। चिंता मत करो, तुम गाइड से जितना भी कमाते हो मैं उसका 3 गुना दूंगा, या फिर इसके बदले मैं तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन दूंगा। ओलग बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। फैंटन बोलता है ठीक है, हमारे जाने से पहले तुम यहाँ पर आ जाना। ओलग बोलता है ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो एक आदमी के पास पहुँच जाता है। वो आदमी बोलता है क्या ये तुम जूग हो क्या? ओलग बोलता है चुप हो जाओ, मैं एक बूढ़ा चोर हूँ। वो लड़का बोलता है कोड सही है, तुम बैठ सकते हो। तो तुम्हारा काम कैसा रहा? ओलग बोलता है वो टारगेट को मैं सभी यहाँ का प्रोडक्ट के बारे में बता दिया हूँ और उन्हें इस बात का शक नहीं हुआ, लेकिन एक और कंडीशन हुआ है। वो आदमी बोलता है ठीक है, बताओ क्या हुआ है? ओलग बोलता है टारगेट इनवाइट किया मुझे फाइबर एम्पायर में, मैं उन्हें मना नहीं किया हूँ, सिर्फ बोला हूँ कि मैं बाद में देखता हूँ। वो आदमी बोलता है अगर ऐसा बात है तुम राजी हो जाओ, और ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एक तुम्हें नया काम मिला है। ओलग बोलता है क्या मुझे फाइबर एम्पायर में नज़र रखना है क्या? वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल। ओलग बोलता है ठीक है। फिर हमें लार्सन एम्पायर के मार्क्यूस को दिखाया जाता है। वो बोलता है आखिरकार हम लोग सी स्टॉर्म से बाहर आ गए। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है सर वहाँ पर एक बोट है। मार्क्यूस बोलता है क्या वो फाइबर एम्पायर से है क्या? वो लड़का बोलता है मुझे नहीं पता, वहाँ पर तो कोई फ्लैग भी नहीं है। मार्क्यूस बोलता है हे सब लोग रेडी हो जाओ, हमें बैटल में जाना होगा। दूसरी तरफ वो लोग बोलते हैं हे वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम्हें फ्लैग दिख रहा है क्या वो लोग फाइब्रो से है क्या? दूसरा आदमी बोलता है मैं सही में देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर कोहरा बहुत ही ज़्यादा है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तिरोला बोलता है सभी लोग का तैयार होने बोल दो, लगता है कि हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। दूसरा आदमी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। दूसरी तो बहनी बोलती है मास्टर अब सी में सिटी जाओगे? लिव बोलता है हाँ मुझे पता है, वहाँ से जहाज आ रहा है, शायद वो कोई नया दुश्मन होगा, इसलिए मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या हालत है। अब कुछ समय के लिए तुम लोग सैंगडेन सिटी को संभाल लो। मीना बोलती है मास्टर रहने दीजिए, वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। एनी बोलती है मास्टर ये सही बोल रही है, आप यहीं पर रुक जाइए, हमें तो खबर मिल रहा है ना। लिव बोलता है चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, और उसके अलावा मीना तो है ही, और मुझे लग रहा है कि ये जर्नी में मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर हमें यान सिटी के समुद्र में दिखाया जाता है। एक लड़की पानी में बह रही होती है और बोलती है मैं यहाँ पर कितना देर रहूँगी। फिर हमें कुछ दिन पहले दिखाया जाता है बहुत सारे शिप सी स्टॉर्म में फंस जाते हैं, जिससे उनके बहुत सारे शिप डूब जाते हैं पानी में, और उसी जहाज में वो लड़की होती है। वो लड़की बोलती है मुझे लग रहा है कि मैं यहीं पर मर जाऊँगी, और वो लड़की को कुछ मरमेड लोग देख लेते हैं। लिव भी यान सिटी में पहुँच जाता है, बोलता है तुम्हें पता है कि वो लोग कौन है? डा बोलता है नहीं अभी तक हमें इस बारे में पता नहीं चला है। तभी एक आदमी आके बोलता है सर हमारी टीम एक और को लाए हैं। डा बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो लड़की बोलती है मेरा नाम जेनी है और मैं लार्सन एम्पायर से हूँ, मैं यहाँ पर लार्सन एम्पायर के साथ आई थी, समुद्र में तूफान आने के कारण हमारा जहाज तबाह हो गया है। फिर डा उसके पास जाके बोलता है हे तुम्हारे पास कितने लोग थे? जेनी घबराते हुए बोलते हैं करीबन 4 से 5 हज़ार लोग। हालांकि मुझे उनके साथ आना नहीं था, मैं उनके बोट में चुपके से आ गई, मैं सिर्फ यहाँ का कंट्री को देखना चाहती थी। लिव बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो देखो क्या वो जहाज लार्सन एम्पायर का है क्या? जेनी बोलती है हाँ बाएं तरफ लार्सन एम्पायर का जहाज है। लिव बोलता है ठीक है इसे नीचे ले जाओ और इसका ध्यान रखना। फिर एक आदमी जेनी को नीचे ले जाता है। डा बोलता है लॉल लिव अब हम लोग क्या करें? लिव बोलता है चिंता मत करो, कुछ आदमी को भेजो वहाँ पर, देखते वो लोग पहले क्या करते हैं। दूसरी तरफ मार्क्यूस बोलता है हमारे पास कितना खाना है? एक आदमी बोलता है मास्टर हम लोग 3 दिन तक रह सकते हैं। मार्क्यूस बोलता है ये होने से पहले हमें कहीं पर लैंड करना होगा। तभी एक आदमी आके बोलता है सर मुझे पता चल गया दूसरी तरफ टोरोलो एम्पायर है। फिर कुछ देर में हमें टोरोलो के जहाज में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है हे ब्रदर दूसरे जहाज से एक आदमी आपसे बात करने आया है, और ये लोग लार्सन एम्पायर के मेंबर है। नेम बोलता है मुझे लगा कि फाइबर एम्पायर के लोग होंगे, अच्छा वो कि नहीं है, नहीं तो हम लोग बहुत ही मुसीबत में आ जाते हैं। फिर वो लड़का बोलता है योर हाइनेस मैं मर्क्यूस की तरफ से आया हूँ। नेम बोलता है ठीक है चलो ये बताओ कि तुम लोग कहाँ पर रुकने वाले हो? वो लड़का बोलता है मर्क्यूस बोले हम लोग ये सिटी में रुकने वाले हैं, अगर वो लोग हमें इनवाइट करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अगर वो लोग मना कर दिए तो हम लोग उन पर हमला कर देंगे।
अगर तुम भी हमारे साथ दोगे तो हम लोग आधा आधा शेयर कर लेंगे। नेब बोलता है ठीक है, हम लोग आधा आधा शेयर कर लेंगे। दूसरी तरफ ल्यू को वो लोग मैसेज भेज देते हैं। ल्यू पढ़ते हुए बोलता है वो लोग बोल रहे हैं उन्हें यहाँ पर आने दो, अगर नहीं दिए तो हम लोग हमला कर देंगे ये सिटी पर। हे डा, तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। डा बोलता है चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है मास्टर वहाँ देखिए, वो सिटी तो बंद कर दिया दरवाज़ा। मार्क्यूस बोलता है लगता है कि वो लोग हमें आने नहीं देंगे, इन लोगों के पास सही में बहुत ही ज़्यादा दम है। हम लोग कितने सारे लोग हैं फिर भी इन्हें डर नहीं लग रहा है। फिर वो चिल्ला के बोलता है हे सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग वो सिटी को पूरी तरह तबाह कर देंगे। फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है। तभी कुछ देर के बाद वो लोग चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम सभी लोग सरेंडर कर रहे हैं। फिर उन दोनों को पकड़ के ल्यू के पास ले आते हैं। ने बोलता है योर मैजेस्टी, आपका शुक्रिया हमें यहाँ पर लैंड करने देने के लिए। ल्यू बोलता है हे तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पछताना होगा और मैं तुम्हें यहाँ पर आने नहीं दिया हूँ। मार्क्यूस बोलता है हमें इसके लिए माफ़ कर दीजिए, हम लोग सिर्फ यहाँ पर आना चाहते थे। ल्यू बोलता है तुम्हारे चक्कर में हमारा हैंड डायनेस्टी का बहुत ही ज़्यादा सामान बर्बाद हो गया है और तुम्हें इसका भरपाई देना होगा। तभी ने बोलता है योर मैजेस्टी ल्यू फैंग, हमारा टोडोलो एम्पायर भरपाई करेगा 5000 गोल्ड कॉइन से। मार्क्यूस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या इतना सारा। फिर वो बोलता है योर मैजेस्टी मैं भी 5000 गोल्ड कॉइन दूंगा। ल्यू बोलता है 5000, मुझे तो 1 मिलियन गोल्ड कॉइन चाहिए। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गुस्से से नेब चिल्लाते हुए बोलता है तुम। मार्क्यूस बोलता है शांत हो जाओ, ये सिर्फ पैसा बढ़ाना चाहता है। फिर वो बोलता है योर मैजेस्टी 1 मिलियन गोल्ड कॉइन बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग अभी 20,000 गोल्ड कॉइन दे सकते हैं, क्या बोलते हैं आप। ल्यू बोलता है हे मीना चलो चलते हैं। मार्क्यूस बोलता है योर मैजेस्टी प्लीज़ रुक जाइए, हम लोग 100 गोल्ड कॉइन दे सकते हैं, इतना ही हम लोग ज़्यादा दे पाएंगे। नेब बोलता है योर मैजेस्टी हमारे पास बस इतना ही है। मीना बोलती है मास्टर मुझे लग रहा है कि इसके पास इतना ही होगा। ल्यू बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे करीबन 200 गोल्ड कॉइन चाहिए। वो दोनों बोलते हैं योर मैजेस्टी ये तो नामुमकिन है, हमारे पास इतना सारा पैसा है भी नहीं। ल्यू बोलता है चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतना गोल्ड कॉइन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे एम्पायर के पास नहीं होगा। मार्क्यूस बोलता है लेकिन हमारा जहाज तो बहुत ही ज़्यादा तबाह हो गया है, हम लोग वापस एम्पायर में कैसे जा पाएंगे। ल्यू बोलता है तुम्हें पहले 1 लाख गोल्ड कॉइन पहले देना होगा, फिर तुम यहाँ पर आकर अपने जहाज को मरम्मत कर सकते हो। फिर आधा आदमी को अपने एम्पायर भेज देना मेरे मर्चेंट लोगों के साथ, जब हमारा सामान बिक जाएगा फिर वहाँ से तुम लोग गोल्ड कॉइन ले आना और मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। तभी नेब गुस्से से बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता है। ल्यू बोलता है क्या तुम यहाँ पर 2 लाख गोल्ड कॉइन ला सकते हो क्या। मार्क्यूस बोलता है लेकिन योर मैजेस्टी अगर हम लोग आपको 1 लाख गोल्ड कॉइन दे देंगे तो हम लोग बाकी के नाइट को क्या खिलाएंगे, हम लोग वापस पहुँचने से पहले ही मर जाएंगे। ल्यू बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए काम रखूंगा, तुम यहाँ पर काम करके पैसे कमा सकते हो। नेब गुस्से से बोलता है क्या हम लोग काम करें। मार्क्यूस बोलता है हे शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम लोग इस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें जल्दी से बोट ठीक करके वापस जाना होगा। नेब बोलता है ठीक है योर मैजेस्टी, आपका शुक्रिया इसके लिए। फिर वो बोलता है हे लॉर्ड ल्यू तुम इसके लिए बहुत ही पछताओगे। ल्यू बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ल्यू बोलता है हे डा, जैसा मैंने प्लान बनाया वैसा काम करो, ये लोग हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और किसी भी हालत में इन्हें यहाँ सिटी में उतरने मत देना। यहाँ से तुम लोग मिंगलिंग सिटी चले जाओ और आगे चलकर यहाँ सिटी फॉरेन ट्रेड होगा हैंड डायनेस्टी का, अगर वहाँ पर बहुत ही दुश्मन होंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। डा बोलता है मास्टर अगर मर्चेंट यहाँ पर आएंगे तो क्या बोलेंगे। ल्यू बोलता है उन लोगों से पूछना उन लोगों का ट्रेड का गोल क्या है और देखना कि वो लोग सही बोले कि नहीं, लेकिन वो लोग यहाँ सिटी के अलावा कहीं और नहीं जा सकते हैं। डा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, हाँ उसके अलावा मास्टर और हम लोग ये जेनी का क्या करें, वो हमसे पेपर और पेन मांग रही थी, वो बोल रही थी कि उसे कुछ ड्राइंग करना है। मीना शॉक्ड होकर बोलती है ड्राइंग करना है, वो जासूस है क्या। ल्यू बोलता है इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसे यहाँ पर बुलाओ, अगर वो सही में स्पाई होगी तो हम लोग उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। फिर कुछ देर में जेनी वहाँ पर आ जाती बोलती है योर मैजेस्टी आप मुझे बुलाए हो। ल्यू बोलता है मैं सुना कि तुम ड्राइंग बना सकती हो, क्या तुम मुझे दिखाओगी। जेनी बोलती है हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। मीना बोलती है मास्टर जेनी तो बहुत ही बढ़िया ड्राइंग बनाती है। ल्यू अपने मन में बोलता है ये बहुत ही अजीब है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये जासूस है कि नहीं। ल्यू बोलता है हे जेनी तुम बहुत ही बढ़िया ड्राइंग बनाती हो। जेनी बोलती है आपका शुक्रिया। ल्यू बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ सैंगडेन सिटी चल सकती हो, वहाँ पर पेंटिंग जॉब के लिए बहुत ही कम लोग हैं और तुम्हें इसके लिए 1 सिल्वर कॉइन मिल सकता है। जेनी बोलती है 1 सिल्वर कॉइन, वो भी 1 महीने में,
क्या ये सही बोले आप? लियो बोलता है हाँ बिल्कुल। जेनी रोते हुए बोलते हैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाऊंगी। लियो बोलता है जाओ जाकर तैयारी कर लो, हम लोग निकलने वाले हैं। जेनी बोलती है आपका शुक्रिया। फिर वो खुश होकर वहाँ से निकल जाती है। मीना बोलती है मास्टर मुझे नहीं लग रहा है कि जेनी एक स्पाई है। लियो बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं, हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना होगा इसके ऊपर। सभी को देखने को बोलो कि फैब्रो का शिप अचानक से कहाँ भाग गया, वो अचानक से ऐसे गायब नहीं हो सकता है। फिर हमें येडिन के पोर्ट में दिखाया जाता है। बिशॉप के मेंबर बोलते हैं आखिरकार तुम लोग आ गए, हमारा लॉर्ड आपका कब से इंतजार करे प्रिंसेस फील्ड। फिर हमें येडी किंगडम का चर्च को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है हे आर्च बिशॉप, वो सभी नाइट हैंड डायनेस्टी में फंस गए। हम लोग कोशिश की उसे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। इसमें खाने को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी खाना का दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आर्च बिशॉप बोलता है सही में सभी खबर बहुत ही बुरा है। तभी वहाँ पर फील्ड आ जाती है। ये देखकर एक आदमी बोलता है हे तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर लड़कियाँ नहीं आ सकती है? फील्ड बोलती है सही में, फिर तुम मेरा क्या कर लोगे? आर्च बिशॉप बोलता है हे रुक जाओ, आपका स्वागत है यहाँ पर प्रिंसेस फील्ड, आपके बारे में मैं ब्लैक एडी से बहुत ही सुना हूँ। फील्ड बोलती है ये सब रहने दो, वैसे भी हम दोनों का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है तुमसे यहाँ पर आकर बात करने में। आर्च बिशॉप बोलता है हाँ ये बात भी है, हमारे पहले के एग्रीमेंट में तुम हमें 4000 नाइट दोगी और मैं तुम्हें रहने का जगह और खाना दूंगा। फील्ड बोलती है तो हमें कब खाना मिलेगा? आर्च बिशॉप बोलता है जैसे ही हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा उसी समय तुम्हें खाना मिल जाएगा। फील्ड बोलती है ठीक है। फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। एक आदमी बोलता है आर्च बिशॉप ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हम लोग फैब्रो के आर्मी को यहाँ पर ला नहीं सकते हैं, उसके पास 10,000 नाइट है, हमें ध्यान देना होगा इसके लिए। आर्च बिशॉप बोलता है तो क्या हुआ, चिंता मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितना बड़ा आर्मी है, ये मत भूलो कि खाना हमारे पास है। और याद रखना फील्ड को हमेशा 2 दिन के बाद ही खाना देना, जितना देर कर सकते उतना करना, जिससे उनके पास ज़्यादा खाना ना बचे। फिर फील्ड अपने सभी सैनिक को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी एक आदमी बोलता है योर हाइनेस फील्ड, जबकि आपका सभी आदमी यहाँ पर आ गया है, अब हमें 4000 नाइट दे दीजिए। फील्ड बोलती है लेकिन हमारा खाना का क्या, मुझे तो यहाँ पर कोई भी खाना नहीं दिख रहा है। वो आदमी बोलता है वो शिप में खाना भरा हुआ है, वहाँ पर देखिए, हमने आपके लिए पहले से ही तैयार कर दिया है। रेड बोलती है क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और खाने का सिर्फ एक ही है। वो लड़का बोलता है मैंने पहले ही ये खाना को प्रिपेयर कर दिया था जिससे आपके सभी लोग भूख से ना मरे, हम लोग आपको 2 दिन का खाना पहले ही पहुँचा दिया है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग ये शिप को लेकर चल जाते हैं। फिर बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आगे चल के सभी सप्लाई तुमसे मांगना पड़ेगा ना? वो लड़का बोलता है हाँ प्रिंसेस आप सही बोल रहे हैं। रेड गुस्से से बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर बोलती है जब हम लोग पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो मैं अपने लोगों को तुम्हारे और भेज दूंगी। वो आदमी बोलता है ठीक है, मैं ये खबर आर्च बिशॉप को दे देता हूँ और अगला खाना थोड़ा देर से आएगा। रेड गुस्से से बोलती है ये आदमी लोग। फिर बोलती है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ कि कैसा चल रहा है सब कुछ। ब्लैक एडिस हमारे ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा है, जितने भी शिप तबाह हो गए थे वो यहाँ पर आ गए हैं और वो लोग 1 हफ्ते में यहाँ पर आ जाएंगे। फिर बोलती है हैंड डायनेस्टी मैं जल्दी आऊँगी तुम्हारे पास। फिर हमें लिंगू सिटी के पोर्ट में दिखाया जाता है। तभी एक लड़का बोलता है हे ब्रदर हम लोग पोर्ट में आ गए हैं, ल्यूफैंग ने बोला था कि हम लोग यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। नेब बोलता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, एक बार हम लोग बोट को रिपेयर कर ले फिर मैं उसे बहुत ही बढ़िया सबक सिखाऊंगा। तभी डा वहाँ पर पहुँच जाता है अपने सभी आर्मी को लेकर। नेब चिल्लाते हुए बोलता है हे डा इसका क्या मतलब है, तुम हमें रोक क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारे किंग के साथ कांटेक्ट किया है। डा बोलता है तुम्हें सिर्फ यहाँ का रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। नेब बोलता है किस तरह का रूल और रेगुलेशन? डा बोलता है कंट्री के सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए बाहर के लोग यहाँ पर हथियार नहीं ले जा सकते हैं। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है हे हमारा सेफ्टी का क्या तब, अगर हम लोग अपने साथ हथियार नहीं ले जाएंगे तो? डा बोलता है अगर तुम कोई बुरा काम नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और इसके अलावा तुम लोग अपना सभी आर्मी को यहाँ पर नहीं ला सकते हो रिपेयर के लिए, वो लोग को सिटी के बाहर ही रहना होगा, सिर्फ तुम्हारा प्रिंस और कुछ लोग जा सकते हैं। वो लड़का शॉक्ड होकर बोलता है क्या फिर ये इतने सारे लोग कहाँ पर रहेंगे? डा बोलता है चिंता मत करो मैंने पहले ही तैयार कर दिया है, ये सभी लोग टेंट में रहेंगे। नेब बोलता है अगर हम लोग इसके लिए मना कर दे तो? डा बोलता है जहाँ से तुम आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। फिर वो सभी लोग अपना हथियार वहीं पर जमा कर देता है। नेब बोलता है चलो चलते हैं सिटी में। फिर वो अपने मन में बोलता है ल्यूफैंग मैं इसका भी बदला लूँगा तुमसे।
फिर वो लोग लिंगू सिटी में पहुंच जाता है। एक लड़का बोलता है यह हैन डायनेस्टी का कैपिटल नहीं है, लेकिन ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तक कि ग्राउंड भी इतना साफ है। ने बोलता है तो क्या हुआ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुको, ये गन तो बहुत ही बढ़िया है, ये कहाँ से आ रहा है। तभी वो लड़का बोलता है हे भाई वहाँ पर देखो कितने सारे लोग हैं। ने बोलता है चलो खाना खा लेते हैं, नहीं तो हम लोग भूख से ही मर जाएंगे। फिर वो लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं। कुन बोलता है हे भाई ये सभी खाना तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ने बोलता है ये हैन डायनेस्टी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। फिर वो जैसे ही खाता है वो शॉक्ड होकर बोलता है इसका टेस्ट ये खाना में इतना अच्छा क्यों है। फिर वो लोग स्पीड में खाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ के आदमी लोग बोलते हैं हे देखो वहाँ पर हम लोग भी पहली बार आए थे, हमारे साथ भी यही हुआ था, लेकिन ये लोग तो हमसे भी बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं। तभी कुछ देर में वेटर आके बोलता है सर आपका टोटल हुआ 201। ने बोलता है 1, अब ये क्या है। वो आदमी बोलता है ये बैंक नोट है जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, क्या आप लोगों के पास वो नहीं है क्या। तभी निब गुस्से से बोलता है हे तुम बोलना क्या चाहते हो। कुन बोलता है हे भाई शांत हो जाओ, अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, प्लीज़ मुझे बात करने दो। फिर वो वेटर को बोलता है हम लोग बाहर से आए हैं और हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या हम लोग कहीं से ये सेटल कर सकते हैं क्या, और उसके अलावा ये बैंक कहाँ पर है। फिर वो वेटर सब कुछ बता देता है बैंक नोट के बारे में और बैंक के बारे में। फिर कुन बाहर आके बोलता है हे भाई मुझे पता चल गया है। ने बोलता है चलो पहले ये सिटी को घूम लेते हैं। फिर वो लोग रात को कैंप में वापस आ जाते हैं। ने बोलता है हे कुन यहाँ के सभी चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया था। कुन बोलता है हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, मुझे अभी भी वो खाने का स्वाद अभी भी याद है, कि हम लोग दोबारा खाने जाएंगे क्या कल। तभी लिनार्ड बोलता है योर हाइनेस आप आ गए। कुन बोलता है लिनार्ड सही में तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो ना। लिनार्ड बोलता है नहीं उतना भी नहीं, क्या आप दोनों मदद कर सकते हैं, हमारा मर्चेंट का जहाज वहाँ पर लैंड नहीं कर पा रहा है, अगर आप दोनों उनसे बात करेंगे तो हमारा मर्चेंट का शिप वहाँ पर लैंड कर पाएगा। नहीं वहाँ से जाते हुए बोलता है अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो खुद ही प्लान बना लो और मुझे परेशान मत करना। फिर वो वापस अपने जहाज में चला जाता है। एक आदमी बोलता है सर कैसा रहा आपका। लिनर बोलता है वो हमारी मदद करने से मना कर दी है। फिर वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है कैसा रहेगा कि हम लोग डायरेक्ट जाकर हैन डायनेस्टी से बात करें। दूसरा आदमी बोलता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं सुना था कि वहाँ पर हाइनेस लोग गए थे लेकिन उन्हें 200 गोल्ड का फाइन देना पड़ा। लेनर बोलता है फिर हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहीं पर मर जाएंगे भूख के कारण। तभी एक लड़की बोलती है हे लॉर्ड ड्यूक आप ड्यूक भी है और साथ साथ प्रेसिडेंट भी है चेम्बर कॉमर्स का, क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या। तभी वहाँ पर रोज आ जाते हैं, बोलती है तुमसे मिले बहुत दिन हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने आई हूँ। आज सुबह को पता चला मुझे फैंटन से जो कि फैब्रो का मर्चेंट है, वो बोल रहा था कि हैन सिटी मर्चेंट के लिए पोर्ट खोलने वाला है, लेकिन तुम्हें बताना होगा तुम कितना सामान खरीदने वाले हो। लेकिन चिंता मत करो, मुझे पहले ही बता दिया फैंटन कि कौन से सामान बहुत ही बढ़िया है, अगर हम दोनों वहाँ पर गए तो शायद कुछ हो सकता है। लेनर बोलता है रोज आप चाहती हो कि हम दोनों साथ मिलकर पेमेंट करें, सही में ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। रोज बोलती है ठीक है हम लोग कल साथ मिलकर यहाँ सिटी चलेंगे। दूसरी तरफ चैन सैगनेट सिटी वापस आ जाता है। एनी बोलती है मास्टर अब आखिरकार वापस आ गए, आपके बिना यहाँ पर सब कुछ संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं बहुत ही थक गई हूँ और पतली हो गई हूँ। ल्यू बोलता है क्या सही में। फिर वो उसे उठा के बोलता है लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुम भारी हो गई हो। एनी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या। ल्यू बोलता है चिंता मत करो मैं तो मजाक कर रहा था। एनी बोलती है मास्टर आप सही में बहुत ही बूढ़े हो। मीना बोलती है मास्टर एनी को परेशान मत करिए। तभी एनी बोलती है हे तुम कौन हो। जेनी बोलती है हेलो मेरा नाम जेनी है। ल्यू बोलता है जेनी बहुत ही मदद की थी हमारी ये सिटी में। एनी उसके बड़ी बूब्स को देख के बोलती है वो ऐसा बात है, चिंता मत करो जेनी, जबकि तुम मास्टर की मदद की हो और तुम हमारी गेस्ट हो तो तुम्हें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जेनी बोलती है ठीक है आपका शुक्रिया। एनी अपने मन में बोलती है धत्ती की यहाँ पर सबका ही बड़ा है, मेरा ही बहुत ही छोटा है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बातें करने लग जाते हैं। ल्यू बोलता है अब यहाँ सिटी में बैठक खत्म हो गया है, अब हमें फोकस करना होगा अपने गुड्स को अब्रॉड बेचने में। एनी अब तुम लोगों को जमा करो, ये लिस्ट में जितने भी सामान है तुम इसे मंगवा लो और हम लोग अपने आदमी को टोरोला एम्पायर और लार्सन एम्पायर भेज देंगे। एनी बोलती है ठीक है लेकिन मास्टर अगर हम लोग को वहाँ पर जाना ही पड़ेगा तो हमें समुद्र के बीच से जाना पड़ेगा। यान सिटी के बैटल का रिपोर्ट मुझे मिला था, उसमें लिखा था कि स्टॉर्मी सी की वजह से लार्सन और टोरोला एम्पायर का शिप बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। हालांकि हमारा बोट उनसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन फिर भी तो खतरा ही है ना। ल्यू बोलते हैं चिंता मत करो, इसे संभालने के लिए मेरे पास पहले से एक्सपर्ट है। तभी वहाँ पर ब्लिस आ जाते बोलती है योर मैजेस्टी मैं आ गई। ल्यू बोलता है हम लोग फैब्रो एम्पायर से ट्रेड करने वाले हैं,
और साथ ही साथ उनके बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि स्टॉर्मी सी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो मुझे इसमें तुम्हारे लोगों की ज़रूरत है। ब्लिज बोलती है, योर मैजेस्टी चिंता मत करिए, आपकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, ये छोटी सी मदद हम लोग आराम से कर लेंगे। ल्यू बोलता है, ये लो हमारा ट्रीटी, मैंने जो भी प्रॉमिस किया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। ब्लिज बोलती है, आपका शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ल्यू बोलता है, इससे मरमेड का हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा बढ़ जाएगा। तभी एनी बोलती है, मास्टर मुझे एक सवाल पूछना है। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, लार्सन और टरोला किंगडम एल्फ और ऑर्क ने इस्टेब्लिश किया है, वो लोग दूसरे कंट्री के लोग को पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। ल्यू बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैंने पहले ही प्लान बना दिया है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलती है, प्रिंसेस। ल्यू जल्दी से बाहर जाके बोलता है, क्या हुआ यहाँ पर। एलिसा बोलती है, हे प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बोलती है, पहले तुम मुझे छोड़ो तो, तब ना मैं बताऊंगी। एलिसा उसे छोड़ देते बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए। एनी बोलती है, और तुम भी एक प्रिंसेस ही हो। मीना बोलती है, सही में मास्टर के पास बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस आ रहे हैं। जेनी बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने बारे में बता ही नहीं आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं प्रिंसेस हूँ कि नहीं, और वैसे भी मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं मुझसे। एनी बोलती, कोई बात नहीं, अगर तुम प्रिंसेस हो फिर भी हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे, और वैसे भी हम सभी लोग प्रिंसेस से कम थोड़ी ना है। फिर कुछ देर के बाद ल्यू एलिसा को सब कुछ प्लान बता देता है, यही मेरा प्लान है और मैं तुम्हें वहाँ पर भेजने वाला हूँ। एलिसा बोलती है, हाँ मैं समझ गई, चिंता मत करिए, मैं इसमें आपकी मदद करूँगी। ल्यू बोलता है, हाँ उसके अलावा एलिसा तुम लार्सन एम्पायर के प्रिंसेस को कैसे जानती हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गई। एलिसा बोलती है, योर मैजेस्टी आपको दूसरे के सीक्रेट को जानना बहुत ही बढ़िया लगता है, इससे मुझे कुछ और ही लगेगा। उसके अलावा वो मेरा पास था और वो इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैं हैंड डायनेस्टी के आर्चरी टीम की कैप्टन हूँ। लियो अपने मन में बोलता है, लगता है कि ये बताएगी नहीं तो रहने दो। फिर वो बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, उसके अलावा तुम इस बार बहुत ही लंबी जर्नी में जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ, ये लो। एलिसा बोलती है, कि ये नया इक्विपमेंट है क्या। फिर एलिसा खोल के शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, ये क्या है। लियो बोलता है, ये एक नया हथियार है, इसका नाम राइफल है, तुम इसे बोल सकते हो स्नाइपर राइफल। फिर अगले दिन लियो अपने मन में बोलता है, लार्सन एम्पायर से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन ये टोरोला का क्या करे, मैं वहाँ पर भेजने के लिए किसे चुनूँ। अगर ये गेम होता, एलिसा सही में बहुत ही बढ़िया है और वो आराम से लार्सन एम्पायर में सब कुछ सॉल्व कर लेगी, लेकिन टोरोला एम्पायर के लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है। वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन वो लोग दिमाग से काम नहीं करने वाले हैं। अगर मैं उन दोनों को भेजूंगा तो वहीं पर मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। एनी को मैं वहाँ पर अकेला भेज भी नहीं पाऊंगा। विवाह तो यहाँ के प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है, बोलती है, हे मास्टर यसू रिवर में हमारा ब्रिज तैयार हो गया है। लियो बोलता है, क्या सही में वो काम खत्म हो गया। एनी बोलती है, हाँ यहाँ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हालांकि हम लोग पहले वाला ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका कैपेसिटी का लोड बहुत ही ज़्यादा कम है, स्टोन ब्रिज से बहुत सारे लोग जा सकते हैं। लियो बोलता है, आगे चलकर बहुत सारे व्हीकल बनेंगे और इसके लिए मैं बहुत सारे ब्रिज बनवा दूंगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोल दो प्लान को बनाना स्टार्ट करे। एनी बोलती है, ठीक है। फिर वो पेपर को देख के बोलती है, हे मास्टर आपको चिंता हो रहा है कि आप किसे टोरोलो भेजे, वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास एक बढ़िया कैंडिडेट है। लियो बोलता है, कौन है वो आदमी। एनी बोलती है, वो सरली है, वो स्टोन ब्रिज का प्रोजेक्ट का प्लान आधा वही की थी और मैंने भी उसकी बहुत ही मदद की, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है यहाँ पर और मैं पक्का बोल सकती कि ये काम सरली बहुत ही बढ़िया से कर लेगी। लियो बोलता है, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हमें सरली को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी एक लड़की आके बोलती है, हे सरली स्टोन ब्रिज का इनॉग्रेशन सेरेमनी आज होने वाला है, ये करने में सही में तुमने बहुत ही मेहनत किया था। सरली बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सभी लोग इसमें मेरी बहुत ही मदद की थी। वो लड़की बोलती है, हे सरली इतना नर्वस मत हो, हम सभी लोग कलीग हैं। सरली बोलती है, ठीक है। वो लड़की बोलती है, हाँ उसके अलावा सरली कैलेंडर पर वो डेट पर मार्क क्यों किया हुआ है। सरली बोलती है, उसी दिन मेरा फैमिली सैंगडन सिटी आएगा। वो लड़की बोलती है, ओह सही में ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। फिर हमें अगले सीन में यान सिटी में दिखाया जाता है। डा बोलता है, मुझे जानना है कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो। रोज बोलती है, हम लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। लेडर बोलता है, यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डा बोलता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर शांति से ट्रीट करता है उसका यहाँ पर स्वागत है। वो दोनों खुश होकर बोलते हैं, क्या सही में। डा बोलता है, लेकिन उसके अलावा तुम्हें हैंड डायनेस्टी के कानून को पालन करना होगा, तुम अपने साथ ये सिटी में कोई हथियार नहीं ला सकते हो।
अगर तुम हथियार के साथ यहाँ पर पकड़े गए तो हम लोग तुम्हें कुछ दिन बंद करके वापस भेज देंगे। अगर तुम ट्रेड के अलावा कुछ और गलत काम किए तो तुम पछताओगे इसके लिए। लेनन बोलते हैं चिंता मत करिए आप, हम लोग इस तरह का लोग नहीं है। डा बोलते हैं ठीक है, जाकर रजिस्टर कर लो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। वो लोग बोलते हैं आपका शुक्रिया इसके लिए। फिर हमें यडीन के फोर्ट में दिखाया जाता है। एक आदमी आके बोलता है योर हाइनेस, बहुत सारे लोग विलेजर बन के यहाँ पर आ गए हैं और भी कुछ लोग बचे हुए हैं और वो लोग 2 दिन में आ जाएंगे यहाँ पर। तभी दूसरा आदमी आके बोलता है योर हाइनेस, बिशप के आदमी यहाँ पर दोबारा आ गए हैं। फिर बोलती है सही में ये लोग कभी रुकने वाले नहीं है। हे रेड, मैंने जो बोला था तुम्हें सिटी का मैप को लाने के लिए, तुम वो ला पाई? रेड बोलती है हाँ, वो दोपहर तक आ जाएगा। फिर बोलती है जैसा बिशप को लोग बोल रहे हैं वैसे ही काम करो, अभी जब समय आएगा हम लोग मिलकर बिशप गॉड पर हमला कर देंगे। क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ बोलना है क्या? रेड बोलती है योर हाइनेस, मुझे सुनने में आया है टोडोला और लार्सन अंपायर के जहाज हैंड डायनेस्टी में पहले ही आ गए। फिर शॉक्ड होकर बोलती है क्या? फिर हमें सली को दिखाया जाता है। वो बोलती है रख लो चेंज, मैं 1 घंटे पहले ही उठी थी लेकिन मैं ट्रैफिक के जाम में फंस गई। आशा करती कि वो लोग वहाँ से गए ना हो। फिर वो स्टेशन में पहुँच जाते बोलती है हे रीना। तभी एक बुरा आदमी बोलता है हे मिस, क्या आप यहाँ पर किसी को लेने आए हो क्या? लेकिन यहाँ से सबको पहले ही चल गया है। सरली ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या? फिर आपने 3 हॉर्स और को देखा यहाँ पर क्या? वो लोग सैंगडन सिटी पहली बार आए हैं, वो भी ट्रेन से। मैं यहाँ पर उन्हें पिक करने आई थी लेकिन मैं ट्रैफिक के जाम में फंस गई। फिर वो लोग पीछे से बोलते हैं हे सरली, हम लोग यहाँ पर हैं। फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं। वो लोग भागते हुए बोलते हैं वाह, ये सही में बहुत ही बढ़िया सिटी है। रेन चिल्लाते हुए बोलते हैं हे भागो मत ऐसे। वो दोनों बोलते हैं ठीक है। रेन बोलते हैं सही में बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये जर्नी बहुत ही लंबा था लेकिन ये लोग थोड़ा भी थके नहीं है। सरली बोलती है रेन, ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। रेन बोलती है नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं लगा था कि 1 ही साल में इतना कुछ बदल जाएगा। उसके अलावा क्या मैं न्यूज़पेपर को खरीद सकती हूँ क्या? और मुझे बैंक भी जाना है। सरली बोलती है तुम्हें कैसे पता ये न्यूज़पेपर और मनी एक्सचेंज के बारे में? रिन बोलती है जब मैं आ रही थी मुझे एक पुराना न्यूज़पेपर मिला और उसी से मुझे यहाँ सिटी का खबर मिला है, लेकिन मुझे ये सिटी का नया जानकारी चाहिए जिससे मैं ये सिटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से जान सकूँ। सरली बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है जब मैं पहली बार आई थी मैं सही में यहाँ पर खो गई थी, लेकिन ये तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा होशियार है। फिर कुछ देर में वो अपने रूम में आ जाती बोलती है हम लोग घर आ गए। रिन बोलती है हे सिस्टर, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर घर भी खरीद ली? सरली बोलती है नहीं, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के तौर से मिला है मुझे। मैजिस्ट्रेट ने एक रूल बनाया है, पब्लिक एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया जाएगा। फिर वो बच्चे लोग पानी देखने लग जाते हैं, बोलते हैं ये तो पानी है, सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है। सरली बोलती है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है हमें यहाँ पर किसी चीज़ का चिंता करना ही नहीं होगा। रिन बोलती है सरली, सही में तुमने बहुत ही मेहनत किया होगा। सरली बोलती है हमें बहुत सारा सामान खरीदना भी है, चलो चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग मार्केट में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, बोलती है हे सरली। सरली बोलती है क्या क्या हो गया? वो लड़की बोलती है मुझे माफ़ करना, क्या तुम ये फाइल को देख सकती हो क्या? सरली बोलती है रिन तुम यहीं पर रहो, ये लो वॉलेट और तुम सामान खरीद लो। रिन बोलती है वो तुम्हारा काम है, ठीक है तुम कर लो, मैं काम कर लूँगी अपना। फिर वो शॉपिंग करते हुए बोलती है ये सैंगडन सिटी के पास इतने सारे चीज़ हैं जिसे मैं पहले कभी देखी नहीं हूँ और यहाँ के सभी दाम बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, बोलती है हेलो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्या? अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें बता सकती हूँ। रिन बोलती है अगर ये बिक गया तो तुम्हें कितना बोनस मिलेगा? वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है क्या? इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में सुपरवाइज़र को पूछती हूँ। रिन बोलती है ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी करना, मुझे दूसरा स्टोर भी जाना है। फिर वो जाकर अपने सुपरवाइज़र को ये सभी बातें बता देती है। तभी लियो वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर? सुपरवाइज़र बोलता है ओ योर मैजेस्टी। वो लड़की बोल रही थी वो टोडोले अंपायर से है, वो बहुत ही ज़्यादा खरीदना चाहती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ उससे बात करने। लियो अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है? टोडोले का सभी मर्चेंट अभी यहाँ सिटी में है, क्या उनमें से कोई भाग के यहाँ पर आ गया है क्या? फिर वो उसके पास जाके बोलता है हेलो, मैं ये शॉप का मैनेजर हूँ, मुझे पता चला कि आप टोडोला एम्पायर की मर्चेंट हो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो लड़की बोलती है हेलो, क्या तुम टोडोले के प्रेसिडेंट को जानते हो क्या? वो मुझे बोले कि यहाँ से कुछ अच्छे सामान का सैंपल को लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सभी सामान वहाँ पर बहुत ही बढ़िया बिकेगा। हालांकि मुझे यहाँ पर आने में बहुत ही पैसा लग गया, मैं भी यही कर ही सकती हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं अभी।
तो मुझे जानना है कि आप मुझे ये कम दाम में बेच सकते हो क्या? मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वहाँ से मुझे बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलेगा और मैं बाकी के सभी सामान को यहाँ पर 3 दिनों के बाद ले जाऊंगी। लियो बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो मर्चेंट के नाम पे पैसा कम करवा रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे टोडोलो मर्चेंट के बारे में कैसे पता चला। लेकिन सोचने वाला बात है, ये बहुत ही चालू है। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो इसके लिए वो हाँ बोल देता, क्योंकि उन्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा दिखता। तभी सरली आ जाती है, बोलती है हे रिन मैं वापस आ गई। फिर वो ली को देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिन शॉक्ड होकर बोलती है क्या? लियो बोलता है हे सरली क्या तुम इसे जानती हो क्या? रिन बोलती है मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। लियो बोलता है कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुम्हें टोडोला प्रेसिडेंट के बारे में कैसे पता और तुम उसका नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? रिन बोलती है योर मैजेस्टी मुझे न्यूज़पेपर से पता चले इसके बारे में। लियो बोलता है क्या न्यूज़पेपर? रिन बोलती है जब मैं अपने पापा के साथ बिजनेस करती थी ये मेरा हैबिट बन गया था। जब मैं दूसरा जगह में जाती हूँ मैं वहाँ का इन्फॉर्मेशन को जमा करने लगती हूँ, उसी इन्फॉर्मेशन से मैं बिजनेस करने लगती हूँ। लियो बोलता है हे सल्ली मुझे तुम दोनों से बातें करना है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। वो दोनों घबराते हुए बोलते हैं ठीक है लॉर्ड लियो